हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कल जो है नोटिस आया था जामिया स्कूल एडमिशन के लिए, सेशन सन 2021 सन 2022 के लिए। तो उसका यहाँ अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है, इसका प्रोस्पेक्टस भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे होंगे, हेडिंग के नीचे जो है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा और फिर उसके नीचे जो है प्रोस्पेक्टस का लिंक मिलेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का लिंक मिलेगा। तो अभी इसमें हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। 11th क्लास का फॉर्म यहाँ पे भर के हम बताएंगे, जैसे कि आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे हम सिलेबस को भी अच्छे से यहाँ पे बताएंगे, कवर करेंगे, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है छूटे ना, क्योंकि सारी चीज़ें जो है सिलेबस से ही होने वाली है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, तो सिलेबस भी हम अच्छे से जो आपको बताएंगे, ताकि आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर पाएँ और आपका एडमिशन हो पाए। तो ये इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए जो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए देर ना करते हुए हम फॉर्म जो भरने का प्रोसेस है क्लास 11th के लिए, वो जो हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे लिंक है, तो लिंक पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर्म भर के जो है इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो बताएंगे। तो इसमें हम अभी जो है ये फॉर्म बता रहे हैं कि कैसे भरना है। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे, तो अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन ही करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद जो साइन इन करेंगे, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे आपको नेम आता है, तो यहाँ पे आप नेम डालेंगे अपना, जो भी फर्स्ट नेम है। फिर अगर मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो ये आप करते समय देख लें कि आपकी जो है एज कितनी हो रही है, रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है कोर्स के हिसाब से, जो है क्लास के हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे मेल फीमेल यहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे फादर नेम है, ये तो आप जानते हैं। फिर मदर नेम है। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर नेम में जो है जैसे मिस्टर या ऐसे कोई भी नाम ना जोड़ें, सीधे जो आपका पापा का नाम है, फादर का नाम है, वो यहाँ पे डाल दें। और यहाँ पे मदर नेम में भी कोई भी ऐसे जैसे MS या मिसेस वगैरह ना यूज़ करें, जो भी माता का नाम है वो सिंपली यहाँ पे डाल दें। फिर उसके बाद जो ईमेल आईडी है, तो कोई भी एक ऐसी ईमेल आईडी जो है यहाँ पे डालेंगे, जो कि वैलिड ईमेल आईडी हो, क्योंकि सारा जो आगे जो भी लिंक वगैरह या और भी चीज़ें होंगी, वो सारी जो आपकी ईमेल आईडी पे ही आएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, तो पासवर्ड में आपको जो है यहाँ पे बताया गया है कि आपका पासवर्ड जो है कम से कम 8 उसमें जो है कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें है कम से कम एक जो है लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। वो मिला के जैसे जो है 8 नंबर का यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ऊपर डालेंगे, फिर इसको कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जिसका नंबर यहाँ पे चालू हो। फिर उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा वगैरह यहाँ पे डालेंगे। तो अगर आप कैप्चर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे चेंज टेक्स्ट करेंगे तो ये बदल जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे नया कैप्चा वो करेंगे। ये सब करने के बाद जो है आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आएगा। तो वहाँ पे कंफर्म पे वो सारी चीज़ें वहाँ पे देख लेंगे कि सही है, नहीं करेक्ट होगी तो वहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो आपको एक ईमेल आईडी जाएगी। तो इस ईमेल आईडी पे जो है आपको आपका पासवर्ड, लॉगिन आईडी, वहाँ पे सब कुछ होगा। वहाँ पे एक लिंक भी होगा, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो जो रीडायरेक्ट करेगा आपको वेबसाइट पे। फिर वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको फॉर्म भरने का जो प्रोसेस आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो सब करने के बाद जो है लॉगिन पे आएंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे साइन इन है। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो आएंगे, तो वो मेन प्रोसेस जो है आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसमें हम आपको करके बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका मेन जो डैशबोर्ड होता है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सिंपली आपको माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा।
फिर उसके बाद जो यहाँ पे सिलेक्ट न्यू कोर्सेस वगैरह, यहाँ पे तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दें। फिर माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि एप्लीकेंट शाल ट्रीटेड एज सक्सेसफुली, मतलब जब तक कि अगर सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं बता देता है तब तक जो है आपका फॉर्म जो यहाँ पे भरा नहीं माना जाएगा, फिलअप नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोर्स टाइप दिख रहा है, तो कोर्स टाइप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कोर्स नेम है, तो कोर्स टाइप में यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर क्लास 6th, यहाँ पे 9th है, फिर 11 है, तो 11 में आर्ट कॉमर्स एंड साइंसेज है। फिर उसके बाद जो है नर्सरी है, प्रीवे, फिर क्लास 1 है, फिर उसके बाद नर्सरी है। तो यहाँ पे हम क्लास 11th के लिए फिलअप करके बताएंगे। तो यहाँ पे क्लास 11th वो वाला सब चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चूज़ करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है सिलेक्ट प्रोग्राम नेम में हम क्लास 11th चूज़ करेंगे। क्लास 11th में कॉमर्स सेशन 2021 एंड 22। फिर उसके बाद जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्लीज़ रिफ़र टू जामिया स्कूल प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन एट www.course, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे टिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पूछ रहा है, फिर ऐड कोर्स करेंगे। तो ऐड कोर्स करने के बाद जो है आप यहाँ पे मेन उसमें आ जाएंगे फॉर्म भरने में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स है, तो एप्लीकेशन डिटेल्स पे सबसे पहले क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आता है कि आपको चॉइस ऑफ स्कूल सबसे पहले आपको चूज़ करना है यहाँ पे कि कौन से स्कूल में आपको पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ पे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सईद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो जिसमें आपको एडमिशन लेना पहले वहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे चॉइस ऑफ स्कूल 2, तो इसमें भी दोनों वही है। फिर उसको पहले ऊपर करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका नाम वाम वगैरह होगा, जो भी यहाँ पे जो ऑलरेडी फिलअप हुआ होगा यहाँ पे जो दिखेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे, जनरल, SC ST OBC जो भी है। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे नेशनलिटी है, आपका जो नेशनलिटी है, टेस्ट सेंटर चूज़ करेंगे कि आपको कहाँ टेस्ट सेंटर। यहाँ तो एक ही टेस्ट सेंटर आपको डेली मिल रहा है। तो फिर वही सारी चीज़ें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी है, आपको जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे भर लेंगे। फिर ब्लड ग्रुप है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर गार्जियंस, फिर यहाँ पे अगर जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी से है तो यहाँ पे यस नो करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस नो करेंगे। फिर यहाँ पे स्कूल लास्ट अटेंडेड, उस स्कूल का जो नाम लिखेंगे जहाँ पे आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वगैरह, तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कैसे क्या करना है, वही अगर है तो फिर वो कर देंगे। यहाँ पे फिर एडिशनल एक कोई मोबाइल नंबर गार्जियन का वो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन। बाद जो यहाँ पे है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आता है। तो यहाँ पे जो है आपको अपने फ़ोटो अपलोड करने हैं, यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पे जो है आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे गार्जियन के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए आप इसका जो है ख्याल रखेंगे, पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो जो कि यहाँ पे जो है होना चाहिए 4.5 cm और यहाँ पे जो है 3.5 cm। तो इसके जो है इसका आप ख्याल रखेंगे। और ये जो इसकी जो साइज़ है 100 KB का ख्याल रखेंगे, उससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो सेम वही चीज़ जो है यहाँ पे आपको सिग्नेचर में भी देखनी है। यहाँ पे 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका फ़ाइल। फिर यहाँ पे जो है सेम वही चीज़ जो है आपको यहाँ पे भी देखनी है, जो कि आपका जो है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे जाएंगे आपको चूज़ फाइल दिख रहा है तो इस पे जाएंगे तो जो भी फ़ोटो होगा फिर उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर उस पर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप फ़ोटो जो है आपका आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे। और फिर सेम वही जो है यहाँ पे करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। वो फाइल पे चूज़ क्लिक करने के बाद जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो भी उसमें आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी फाइल होगा चूज़ करेंगे, फिर अपलोड सिग्नेचर पे करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, वो सामने आ जाएगा तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, तीनों ऐसे कर लेना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड है उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको यहाँ पे बता दें।
तो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे आता है आपका एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे भरने के लिए, कि आपको जो भी आपका पिछला एकेडमिक डिटेल्स रहा उसके बेसिस पे आप जो एडमिशन लेने वाले हैं अगले क्लास में, तो पिछले क्लास की जो यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नेम ऑफ़ द एग्ज़ामिनेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर है, फिर उसके बाद नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन और बोर्ड है, फिर यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स या फिर साइंस है, पीसीबी, फिर यहाँ पे एग्रीगेट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख देख सकते हैं क्लास 8 फॉर क्लास 11। तो अगर आप क्लास 11 के लिए भर रहे हैं तो आप जो है क्लास 8 की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे कि आपने क्लास 8 मतलब कौन से साल में यहाँ पे कंप्लीट किया था, पास किया था। फिर यहाँ पे जो है स्कूल का नाम डालेंगे या आप या बोर्ड का नाम डालेंगे यहाँ पे। फिर जो इंग्लिश में जो आपकी परसेंटेज थी उसको भी यहाँ पे डालेंगे कि जो भी परसेंटेज रही है। तो इसमें आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे कि उसकी मतलब कितना होना चाहिए मिनिमम, तो उसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे मैथ्स में कितनी परसेंटेज है वो यहाँ पे डालेंगे, और आपकी साइंस में कितनी परसेंटेज है यहाँ पे वो यहाँ पे डालेंगे, और फिर आपका जो पूरा परसेंटेज है वो यहाँ पे डाल देंगे, एग्रीगेट में जो है पूरा परसेंटेज डाल देंगे। लेकिन आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्लास 11 के लिए यहाँ पे, चाहे कॉमर्स या आर्ट्स के लिए यहाँ पे, तो क्लास 11 के लिए है तो आप जो है क्लास एक्स यानी कि क्लास 10th की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे कि आपने क्लास 10th जो है कब किया था, इसमें क्या रिज़ल्ट अवेटेड है। तो अगर रिज़ल्ट अवेटेड है तो यहाँ पे अवेटेड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ पे वो करेंगे, फिर यहाँ पे जो है सेम आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी होगी, और फिर वो सब सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे भरने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड यहाँ पे जब करेंगे तो सेव एंड प्रोसीड करने के बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने क्लास 10th किया है तो जाहिर सी बात है आपको जो है क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी क्लास 11 के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं अपलोड फाइल है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चाहे आप लैपटॉप में कर रहे हैं या कंप्यूटर में कर रहे हैं, फ़ोन में करेंगे, तो यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आपके सामने वो फाइल आ जाएगी या नहीं आएगी। तो उसमें जो है गैलरी में जाके या किसी फ़ोल्डर में आपने रखा होगा तो उसमें जाके जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो टाइप है ओरिजिनल है, प्रोविजनल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओरिजिनल करेंगे। फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो होगा वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिर आप जो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो है वो मार्कशीट जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट का जो है सेक्शन आएगा। तो फिर उसके बाद जो है जब उस पर क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पे, तो यहाँ पे प्रीव्यू एंड कन्फर्म पे आ जाएंगे। तो प्रीव्यू एंड कन्फर्म पे आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपका जो फॉर्म है वो पूरा आपके जो है यहाँ पे बिल्कुल सामने आ जाएगा। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरी होगी वो जो है आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए हम जो है वो आपको फिर जब आप जो प्रीव्यू एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो आप जब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपका जो यहाँ पे नाम आपने भरा होगा, जो भी यहाँ पे चूज़ किया होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल आपका फॉर्म जो है आपके यहाँ पे सामने आ जाएगा, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी इसी तरह, ठीक है। तो इसी तरह आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे जो है आपको फिर अगर फ़ी सबमिशन करनी होगी तो यहाँ पे आई कन्फर्म एंड अबव क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है फिर आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे करनी होगी। तो फिर जब पेमेंट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली जो है सबमिटेड यहाँ पे लिखा आएगा। तो यानी कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पे भरा जा चुका है। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर आपको जो एक एप्लीकेशन आईडी करके जो है आपके उसमें जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म जो है यहाँ पे पूरा भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है या
जैसे जैसे मैंने बताया, तो आप ये फॉर्म जो है अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से या मोबाइल से भी भर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मोबाइल से भी अपने फ़ोन से भी अच्छे से भर सकते हैं उसमें। तो तो ये रहा इसमें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि क्या, तो हम उसका जो है रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहा। फिर से अगर कोई भी अगर क्लास का आपका चाहते हैं कि मैं फॉर्म भर के बताऊं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस क्लास का जो है आप फॉर्म भर के बताइए, तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।